आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। इन दिस रीडिंग हम लोग देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो आपसे सडनली इतने डिस्टेंट क्यों हो गए हैं, उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्यों कर लिया है, आपकी तरफ कोल्ड बिहेवियर क्यों है या फिर आपसे दूर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। ठीक है, सो 2 पाइल्स हैं यहाँ पर। आपको जो भी पाइल इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड लग रहा है आप उस पाइल को चूज़ कीजिए एंड आई विल डू लाइव शफलिंग एंड हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है या फिर क्या चीज़ है जो अब आप कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिसने भी ये लाइट सीयर्स वाला टेक चूज़ किया है, रीडिंग आप लोगों के लिए है। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे सडनली इतना डिस्टेंस क्यों हो गया। वाई आर दे मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम यू? लेट्स सी। ओके, सो देयर इज पेज ऑफ swords, queen of wands, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के पर्सन एंड आपसे एकदम इतनी जल्दी डिस्टेंट क्यों हो गए हैं? लेट्स सी व्हाई आर दे डिस्टेंट फ्रॉम यू? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। ओके गाइस, ठीक है, सो व्हाट आई सी इज़ कि पहले मैं साइंस की बात कर लेती हूँ। आई सी अ स्ट्रॉन्ग टॉरस हेयर, अ स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा मेन एनर्जी लग रही है। ओके गाइस, मुझे ये एक बार कार्ड क्लैरिफाई करना है। लेट मी सी। Okay guys, so why this person is acting distant from you is because ये जो person है, ठीक है, इनके साथ आपकी एनर्जी जो है, आप दोनों की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा क्लैश हो रही है। ठीक है, आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली चलते हैं। दे यूज़ देयर ब्रेन मोर देन देयर इमोशंस। इमोशंस से ज़्यादा ब्रेन, दिमाग से चलना, ये चीज़ें प्रेफर करते हैं। ठीक है, एंड कोई भी चीज़ जो भी उनकी लाइफ में आती है पहले ही उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान लेना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से वो सामने वाले इंसान को पढ़ लेना चाहते हैं। इन्होंने जो आपके बारे में पढ़ा दैट इज़ कि आपकी जो एनर्जी है ना, यू आर लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है समहाउ दैट एवरीवन वांट्स यू एंड यू कैन हैव एनीवन। ठीक है, एंड इन्हें आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा फायरी लगती है कि आपको जो चाहिए आप उसकी तरफ जाते हो एंड यू आर लाइक सो पैशनेट एंड यू नो, जैसे आइज़ वो होता है ना, फायर एंड आइस होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप की पर्सनालिटी है। इस पर्सन की पर्सनालिटी एकदम कोल्ड है। ठीक है, एंड आपकी एकदम फायरी एनर्जी है। इतनी ज़्यादा क्लैश हो रही है। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक तरफ आप हो, यू आर लाइक फायरी, पैशनेट, आप अपने इमोशंस अच्छे से दिखाती हो, जस्ट शो दिस पर्सन व्हाट यू फील। एंड एक तरफ ये है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो आई सी ये पर्सन थोड़े बहुत प्लेयरिश एनर्जी के हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। एंड उसके अलावा मुझे यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा अपनी लाइफ में पेशेंस चाहते हैं, जो आप में थोड़ा कम दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इन्हें आपके साथ जो कनेक्शन है थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। ठीक है, व्हाट इज़ दिस हायरोफेंट अबाउट? ओके, सो इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट यू वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, अ प्रॉपर कमिटमेंट। ठीक है, जो समहाउ ये पर्सन आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा प्लेयरिश है। इनके ये
पर्सन क्लियरिश है, ये काफ़ी चीज़ें हाइड करते हैं, ठीक है। इन्होंने हमसे हाइड किया है हाउ मच ऑफ अ प्लेयर दे आर, ठीक है। एंड जो ये इनकी एनर्जी है, इट्स बिकॉज ये खुद अबैंडनमेंट से डरते हैं, ठीक है। दे आर स्केयर्ड दैट कि अगर ये किसी के क्लोज जाएंगे तो वो इंसान इन्हें छोड़ के चला जाएगा, बिकॉज आई कैन सी दिस 8 ऑफ स्वर्ड्स। तो ये सारे थॉट्स इस पर्सन को कहीं ना कहीं बाउंडेड रखते हैं, ठीक है। दे डू हैव एन इंटरेस्ट इन यू, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी इस इंसान को आपसे प्यार है, ठीक है। इस इंसान को आपसे प्यार नहीं है, एक छोटा सा क्रश हो सकता है, मुझे यहाँ दिख रहा है। बट इन्हें पता है कि आपके साथ कुछ चीज़ें स्टार्ट करने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इन्हें एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, इन्हें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, जो कि फ़िलहाल इस पर्सन के बस में नहीं है, ठीक है। बस में क्यों नहीं है, ये खुद अपने आप को हील कर रहे हैं, ये किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू हील देमसेल्फ फर्स्ट। ऑल्सो आई थिंक कि ये चैलेंज की तरह देखते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आप इनकी तरफ जाओ भी ना, ये पर्सन डिफेंसिव हो जाएंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट। when it comes to a relationship, a proper commitment, so ये person defensive है। See guys, Ace of Pentacles, ये person बहुत ज़्यादा defensive हो जाएंगे जहाँ बात एक proper commitment की आती है, ठीक है। So ये चीज़ें शायद आपको भी पता थी पहले से intuitively। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि इस वजह से ये इंसान अपने आप को आपसे डिस्टेंस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कि इन्हें ऐसा लगता है यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जो बहुत एनर्जी डालेगी, बहुत एफर्ट्स डालेंगे। बट समहाउ दिस पर्सन थिंक्स क्या मैं सेम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। इन्हें दिख रहा है दैट यू आर समवन जो एक प्रॉपर स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। एंड यू आर समवन जो एकदम हवा के झोंके की तरह इनकी लाइफ में है, एंड मे भी अगर ये एफर्ट्स डालते भी हैं तो कुछ हो जाए। बट इनके जो फियर्स हैं ना, ये इन्हें रोक के रखते हैं। एंड समहाउ इस इंसान को आप बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ अबाउट? इस इंसान को ऐसा लगता है आप कॉन्स्टेंटली काफ़ी सारी अपनी लाइफ की एंडिंग से गुजरे हो, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ रहता है, एंड जिस वजह से ये थोड़े स्ट्रॉन्ग खुद से भी हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि दे आर ट्राइंग टू बी रियली स्ट्रॉन्ग। वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट दे आर ट्राइंग टू बी रियली रियली स्ट्रॉन्ग। उन्होंने जो अपना एक बना रखा है कि आई एम लाइक दिस, थोड़ा मैं ऐसे हूँ तो ऐसे रहूँगा। सो ये एक इमेज अपनी मेंटेन करके रखना चाहते हैं, ओके। लेट्स सी आप दोनों का फ्यूचर क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके गाइज, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे। म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ठीक है। थोड़ा बिकॉज ये रिवर्स में आए हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका जो भी है इस चीज़ को स्ट्रेट होने में टाइम लगेगा। अट्रैक्शन है, प्यार भी है, बट इट विल टेक टाइम। अभी ये पूरी तरह से अपने उस पर नहीं पहुँचा है, ठीक है। एंड हाँ, फ़िलहाल एट टाइम्स की ये कनेक्शन आपको डिसअपॉइंट करा है इस कनेक्शन ने, बट ये कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है ये आप दोनों की ही एक विश फुलफिलमेंट है, जो अब आप दोनों की लाइफ में आ गई है। देन यू गाइज आर अवॉइडिंग इट, ठीक है। व्हाट इज़ दिस 9 ऑफ कप्स अबाउट? दिस पर्सन विल पुट एफर्ट्स इन योर कनेक्शन, ठीक है। ये करेंगे, आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, बट धीरे डालेंगे, ठीक है। ये एकदम से आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये एकदम से आके आपके लिए एफर्ट्स डालने जाएंगे, करेंगे, बट धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। आई ऑल्सो सी दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू एंड मेकिंग अ स्वीट जेस्चर। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ कप्स इज़ अबाउट। सो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आप दोनों की एक पॉसिबल कम्युनिकेशन हो सकती है। इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक कम्युनिकेशन आएगी, ये खुद से बात करने आएंगे, एंड जितनी भी जस्टिस इस कनेक्शन के रिगार्डिंग थी ये आपको देंगे, क्लियरली बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ इस कनेक्शन में नेक्स्ट होने वाली है।
एंड इट विल मेक यू हैप्पी गाइज। सो ये जो कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आएगी, जो एफर्ट डालेंगे, ये आपको खुश करेगा, ठीक है। इट विल मेक यू हैप्पी। लेट्स सी। एंड जितना मुझे लग रहा है दे विल आस्क यू टू रिकनसाइल विद देम, ठीक है। सो दे विल आस्क यू टू बी देयर फ्रेंड, ठीक है। ये कनेक्शन स्टार्ट करेंगे आपके साथ, फिर से एक फ्रेंडशिप के साथ आपसे बोलेंगे पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, ट्राई करो कि उन्हें भूलो एंड उन सब बातों को लेट गो करो। व्हाट इज़ दिस 3 of Cups अबाउट? And they will tell you that right now they want to be single but they don't want to lose you in their life, so वो आपको चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ का पार्ट बने रहो, ठीक है। एंड एट वन टाइम ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके साथ एक कमिटमेंट नहीं सोच रहे हैं, जस्ट सो दिस पर्सन इज़ जगलिंग। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, ठीक है। दे वांट अ कमिटमेंट विद यू, दे वांट समथिंग विद यू, बट इनकी ईगो इन्हें रोक रही है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड फील करते हैं दो चीज़ों को लेकर। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस 2 of Pentacles इज़ अबाउट। ये इन्हें समझ नहीं आता है, लाइक इज़ दिस समथिंग आई शुड रियली इन्वेस्ट अपॉन या नहीं। सो ये एक ऑल्सो आई एम सीइंग कि एक अपनी पास्ट की साइकिल भी क्लोज कर रहे हैं। सो इन दो चीज़ों के बिटवीन ये आपको जगल कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस पर्सन विल मेक अ मूव टूवर्ड्स यू, ओके। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फ्यू चैनल मैसेज फॉर यू रिगार्डिंग दिस कनेक्शन फ्रॉम दिस पर्सन। सिर्फ 2 ही आए हैं, ओके। बी ऑनेस्ट विद मी, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग, या तो आप बोलते हो इस पर्सन से या ये पर्सन आपसे बोलना चाहता है, लाइक बी ऑनेस्ट विद मी, ठीक है। आई लेफ्ट बिकॉज ऑफ हिम एंड हर, ठीक है। सो हो सकता है, जैसे मैंने कहा, ये एक अपनी पास्ट की एक साइकिल क्लोज कर रहे हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है दैट दे सडनली स्टार्टेड बीइंग डिस्टेंट। अनकंडीशनल लव, सो दिस कनेक्शन इज़ समथिंग जिसमें अनकंडीशनल लव होगा एक बार अगर ये सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, ओके। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आप सबसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। पाइल नंबर 2 टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन हैं आपसे डिस्टेंट क्यों बिहेव कर रहे हैं। सो 6 of Wands, आपका जो पर्सन है आपकी तरफ से इतनी ज़्यादा कोल्ड क्यों एक्ट कर रहे हैं, डिस्टेंट क्यों एक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। Knave of Wands, 5 of Coins, hold on a second, let me see what else. Judgment, आपके पर्सन आपसे इतना डिस्टेंट क्यों एक्ट कर रहे हैं। 10 of Swords, Queen of Coins, 9 of Coins, King of Coins and the Fool. Okay guys, bottom of the deck is Empress. Okay, alright you guys, let's see what is this Empress is about. The Lovers and the Hierophant. Okay guys, so I see a major third party in this situation, ठीक है guys। इस कनेक्शन में एक मेजर थर्ड पार्टी है, ठीक है। सो पहली बात तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी हद तक आपसे डिस्टेंट इसलिए एक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनकी ईगो जो है इन्हें बहुत अफेक्ट कर रही है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज़ दिस 6 of Wands अबाउट। 4 of Coins, ठीक है। सो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आकर आपके साथ कुछ स्टार्ट करेंगे, आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, तो इनकी जो ईगो है वो हर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो इन्हें एक विक्ट्री मिल रही है आपको ऐसे इग्नोर करके या ऐसे फील करा के, ये चीज़ इनके हाथ से निकल जाएगी, ओके। एंड थोड़ी सी प्लेयरिश एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, इन एंड आउट बिहेवियर। ऑल्सो 5 of Coins, ये पर्सन फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर फाइनेंसेस। थोड़े से इस इंसान को अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं। विद द जजमेंट कार्ड आई सी कि ये पर्सन अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई एम
ऑल्सो सीइंग विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स कि इस पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में जितना बुरा होना था हो चुका है. नाउ दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस कनेक्शन. ठीक है. फॉर नाउ दिस पर्सन इज़ एक्टिंग लाइक दे आर सो मच फोकस्ड. एक्चुअली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही ऐसे दिखा रहे हो कि आप दोनों को सिंगल रहना है. आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसे दिखा रहे हो कि ओ लोग मुझे तो सिंगल रहना है, आई वांट बी सिंगल. बट आप दोनों ही एक कमिटमेंट में आना चाहते हो. बट द थिंग इज़ ये जो आप दोनों एक दूसरे के सामने एक फसाड बना के रख रहे हो ना, दैट यू नो व्हाट आई एन्जॉय माई सिंगल लाइफ, ये सब चीज़ें. सो दिस इज़ समथिंग जो इस कनेक्शन को होल्ड पे रख रहा है. ऑल्दो दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगनिंग, बट ये एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है विद द एम्प्रेस एंड द लवर्स इन द हायरोफेंट. लेट मी सी इफ दिस एम्प्रेस इज़ यू और समवन एल्स. What is this Empress about? 8 of coins. Who is this Empress? Hermit. Is this Empress someone else? Is this a third party or what? 3 of swords. Okay, so definitely एक थर्ड पार्टी है. सो ये पर्सन आपके साथ साथ किसी और को भी जगल कर रहे हैं. ठीक है. ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है. किसी इंसान के साथ इन ये ऑलरेडी एक कमिटमेंट में हो सकते हैं. ठीक है. ये चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जो है मे बी फॉर सम ऑफ यू मदर ऑफ देयर चाइल्ड. कोई ऐसी फीमेल है जो इनके बेबी की मदर हैं. ठीक है. दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग. एंड इस पर्सन के साथ ये एक रिलेशनशिप में है. काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन शादीशुदा भी हो सकते हैं. ठीक है. सो ये इस पर्सन से अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है. ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि ये पर्सन जो है इस इंसान से भी अभी नो कम्युनिकेशन में है. ऑल्दो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस पर्सन. सो मुझे ये चीज़ यहाँ दिख रही है कि ये एक रीज़न है कि फ़िलहाल ये अपनी सिंगल लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं. एंड आपके लिए इनका क्या कनेक्शन था ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि प्यार तो ये किसी और से ही करते हैं. लेट्स सी कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं. द टावर, एस ऑफ कॉइन्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेवन ऑफ कप्स. ओके गाइस, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये जब आपकी लाइफ में आए, सो फॉर देम यू वर वन ऑफ देयर ऑप्शंस. ठीक है. हो सकता है इस पर्सन को आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे हो एंड दे वांटेड समथिंग लाइक दिस विद यू. ठीक है. सेक्सुअल प्लेजर मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है विद द एस ऑफ कॉइन्स. मुझे लेट मी सी एट वन टाइम ये पर्सन आपके साथ भी कुछ चाहते थे, लाइक फॉर रियल ये पर्सन चाहते थे आपके साथ. ओके. बट दे न्यू कि ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो जाएगा बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अ कमिटमेंट विद समवन एल्स. तो ये ऐसी चीज़ कैसे कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ समथिंग विच ब्लॉक दिस पर्सन. ठीक है. सो ये चीज़ थी जो इनका दूसरा कनेक्शन एक तरफ चल रहा था. ठीक है. सो इन्हें ऐसा फील हुआ कि दे आर ऑलरेडी इन अ कमिटमेंट. ठीक है. एंड अगर ये किसी और के साथ भी आते हैं जिसको ये पहले एक ऑप्शन समझ रहे थे एंड दे जस्ट वांटेड समथिंग कैजुअल विद दिस पर्सन, एंड सडनली अगर ये कमिटमेंट इस पर्सन के साथ मेंटेन करते हैं, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सो टॉक्सिक. क्योंकि ये पर्सन लस्ट एंड लव में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं. ओके. सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन स्टार्टेड बीइंग डिफेंसिव टुवर्ड्स यू. ओके. Let's see what else, what is the future of this connection. 3 of coins, the strength and the high priestess. Okay, so okay guys, so मुझे इसमें ऐसा दिख रहा है, let me see. ओके. सो
मुझे ऐसा लग रहा है ये जो कनेक्शन है ये आपकी तरफ आएंगे तो सही, ठीक है, बट आई एम सीइंग कि मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू कट दिस पर्सन ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है, बिकॉज आपको अब थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता चल चुका है एंड यू आर गोइंग टू गेन स्ट्रेंथ एंड आप इस पर्सन के बिना ही एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ोगे अपनी लाइफ में, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू गाइज। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और दिस कुड बी यू। आई एम गिविंग यू अ साइन दैट आई स्टिल केयर अबाउट यू, ठीक है। सो ये पर्सन कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि दे केयर अबाउट यू एंड टेक केयर। सो वन ऑफ द रीज़न कि ये पर्सन आपसे डिस्टेंस अब हुए हों क्योंकि इन्हें दिख लिया होगी आपको कैसे हर्ट करें या आपको कैसे हर्ट हो सकता है। सो दिस पर्सन वांट्स कि आप अपना ध्यान रखो। सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू गाइस। आई होप आप सबसे रेजनेट हुई हो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।